नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इजी स्टडी चैनल में, जहां हम कठिन साहित्यिक नाटकों और उपन्यासों को आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं द बर्थडे पार्टी की, जिसे लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने। यह एक एब्सर्ड ड्रामा है जो डर, सत्ता, पहचान और मानसिक अस्थिरता जैसे विषयों पर केंद्रित है। सीन बाय सीन हिंदी समरी। एक्ट 1, सीन 1। स्थान एक समुद्र किनारे स्थित पुराना गेस्ट हाउस। मुख्य पात्र पेटी, पीटी, गेस्ट हाउस का मालिक। मेग, उसकी पत्नी। स्टैनली, स्टैनले, गेस्ट हाउस में रहने वाला अकेला किराएदार। क्या होता है? मेग और पेटी नाश्ते पर बात कर रहे हैं। मेग स्टैनली को बुलाती है, जो गुस्सैल और चिड़चिड़ा है। पेटी बताता है कि 2 नए मेहमान आने वाले हैं। स्टैनली को यह सुनकर घबराहट होती है। भावना, सामान्य दिखने वाली जिंदगी में अस्थिरता की शुरुआत। एक्ट 1, सीन 2। नए मेहमान आते हैं। गोल्डबर्ग, चतुर और बातूनी। मैककेन, शांत और संदेहास्पद। क्या होता है? वे कहते हैं कि वे किसी मिशन पर आए हैं। स्टैनली उन्हें देखकर बहुत परेशान होता है। मेग स्टैनली का बर्थडे मनाने का प्लान करती है, हालांकि यह स्पष्ट नहीं कि वो सच में उसका जन्मदिन है या नहीं। भावना, रहस्य और डर का माहौल गहराता है। एक्ट 2, सीन 1। बर्थडे पार्टी की तैयारी। मेग स्टैनली के लिए एक छोटी सी पार्टी करती है। गोल्डबर्ग और मैककेन पार्टी में शामिल होते हैं। क्या होता है? पार्टी अजीब तरीके से तनावपूर्ण हो जाती है। गोल्डबर्ग और मैककेन स्टैनली से लगातार सवाल करते हैं, उसे भ्रमित करते हैं। आखिर में पार्टी हिंसात्मक रूप ले लेती है। लाइट बंद होती है, शोर मचता है और लुलू, एक और किरदार, का अपमान होता है। भावना, डर, मानसिक हमला और दबाव का चरम। एक्ट 2, सीन 2। अगली सुबह। स्टैनली मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह बोल नहीं पाता, उसकी प्रतिक्रिया असामान्य होती है। गोल्डबर्ग और मैककेन उसे जबरदस्ती गेस्ट हाउस से बाहर ले जाते हैं। भावना, शक्ति और नियंत्रण का खेल, व्यक्ति की पहचान को मिटाना। एक्ट 3, समाप्ति की ओर। पेटी पूछता है कि वे स्टैनली को कहां ले जा रहे हैं। कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। मेग को पात्र और प्रतीक। स्टैनली, शायद एक पियानो वादक, शायद एक भगोड़ा, या शायद कोई ऐसा जिसे कोई पहचान ही नहीं देता। मेग, मासूम, अपनी ही दुनिया में खोई हुई। पीटी, शांत, मगर शायद सब कुछ देख रहा था। गोल्डबर्ग और मैककेन, 2 परछाइयां, जो सवाल नहीं करते बल्कि पहचान मिटा देते हैं। इसका मतलब क्या है? हैरोल्ड पिंटर का ये नाटक साफ जवाब नहीं देता। ये सवाल पूछता है, क्या पहचान बस एक नाम है? क्या हम जो हैं, वो किसी और के कह देने से बदल सकता है? और अगर कोई 2 लोग तुम्हें घूरते हुए कहें कि तुम झूठे हो, पापी हो, भागे हुए हो, तो क्या तुम वाकई वैसे हो जाते हो? द बर्थडे पार्टी कोई एक कहानी नहीं है। ये एक अनुभव है, एक एहसास, जो हर बार देखने पर बदल जाता है। लेखक और पृष्ठभूमि। 1958 में जब ये नाटक पहली बार मंच पर आया, तो लोगों ने इसे समझा ही नहीं। कहा, ये क्या है? मगर फिर एक आलोचक ने कहा, ये अलग है, ये सच्चा है। और फिर पिंटर का नाम अमर हो गया। उनके नाटकों में चुप्पियां सबसे ऊंचा शोर करती हैं। उनके संवादों में जो कहा नहीं गया, वही सबसे बड़ा सच होता है। निष्कर्ष।
तो ये थी कहानी द बर्थडे पार्टी की। एक नाटक जो दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा डर सबसे शांत कमरों में छिपा होता है, और वो लोग जो मुस्कुरा कर चाय परोसते हैं शायद तुम्हारी दुनिया चुपचाप तबाह भी कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इजी स्टडी। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी किस पर हो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां सब कुछ साफ नहीं होगा मगर महसूस जरूर होगा। शुभ अध्ययन इजी स्टडी के साथ।